हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो क्लास में लेकर के आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हैं, वो प्रतिशत का पार्ट 4 पार्ट 4। ये हमने क्लास 3 तक जो बेसिक परसेंटेज चैप्टर का जो बेसिक बताया, वो 3 क्लास में हमने खत्म किया। ठीक है। और अभी भी जो चल रहा है बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन चल रहा है। अभी हमने ऑलरेडी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी के एग्जाम में, उस तरह से क्वेश्चन हमने बनाना शुरू नहीं किया है। लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन डाल देते हैं। तो हम इस तरह टाइप का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम प्रैक्टिस मतलब सिर्फ सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग क्या अप्रोच है वहां तक पहुंचने का। फिर हम क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट 4 का। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि 5,500 का 120% का 0.08% कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन है। 5,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। निकालना है 5,000 का 120%। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, जिस जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5,000 का मतलब गुना 120% का मतलब डबल जीरो, और 0.08 का मतलब भी डबल जीरो। ठीक है। इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए, 2 जीरो कट गया, 3 जीरो एक 4 जीरो कट गया। अब क्या बच गया है? नीचे 2 जीरो बचा हुआ है। ये हो गया 12 × 25 = 60। 60 गुना का 8 और बटा में 100। 8 × 6 = 48। 480 बटा का 100। 0 0 यानी कि 4.8। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 4.8, ऑप्शन नंबर बी। 4.8 ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिक हम लोग इस तरह से डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन हमने कुछ आपको सिखाया है। सिखाया क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको आसान हम कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 120% दिया हुआ, 120% को क्या हम लोग 100% प्लस 20% लिख सकते हैं? 100 प्लस 20% लिख सकते हैं। तो 5,000 का 100% तो 5,000 हो गया हमारे पास। चलिए 5,000 हो गया। और 20% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 500। तो 20% का वैल्यू कितना हो गया? 1,000। और फिर इसका निकालना है आपको 0.08%। थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा यहाँ से। आप इसको ऐड करो तो 6,000 इंटू 0.08% का मतलब नीचे में डबल जीरो। इसको हटाएंगे तो 2 जीरो और कर दिए, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, 8 × 6 = 48। 48 बटा का 10 मतलब 4.8। यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा कुछ डाटा आसान दिया हुआ था, इसलिए हमने ये प्रारंभिक नियम से हमने बना लिया आसानी से। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता तो आपको ये इस तरह का मतलब ये जो अप्रोच बताया, ये ऐसे बनाने में आपको तकलीफ नहीं होती, फिर यहाँ से आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते थे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4.8। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल हम हाई करते जाएंगे, और वहां पे हमारा जो बताया गया ट्रिक्स है वो कितना काम कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा है 1 घंटा 45 मिनट का समय अवधि 1 दिन का कितना परसेंट होता है? क्या क्वेश्चन है देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट होता है? 1 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन आपके पास देख लीजिए पहले, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है 7.21%, 7.218%। बी ऑप्शन आपके पास है 7.292%। जी हाँ। और सी ऑप्शन आपके पास है 7.435%। एंड डी ऑप्शन है 7.378%। अच्छा एक चीज यहाँ से हमें एक चीज क्या पता चल गया, एक चीज पता चल गया प्यारे बच्चों, कि ऑप्शन जो दिया है ना वो बहुत क्रॉस दिया हुआ है। मतलब आपको टोटल कैलकुलेशन निकालना है, पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। देखिए ऑप्शन जो दिया है कितना क्लोज दिया हुआ, पॉइंट के बाद एकदम सब क्लोज करके दिया हुआ है। 218, 292, 435, 378, मतलब आपको 7 पॉइंट के बाद एक डिजिट लाना, दूसरा डिजिट भी लाना पड़ेगा, तभी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 घंटा 45 मिनट। अच्छा यहाँ से आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो पूरे टर्म को आवर में चेंज कर लीजिए, या तो फिर पूरे जो डाटा दिया हुआ उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। हम आसान किस में होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। आसान हमको लगता है कि मिनट में ही कर लेते हैं। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या हो गया?
1 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 60 और 45 100 105। 105 मिनट पूछा, बोला कि 105 मिनट जो है वो 1 घंटे का, एक दिन का मतलब 24 गुना का 60, एक दिन का मतलब 24 गुना का 60, 24 घंटा 60 मिनट। तो ये जो 105 है वो इसका कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कि किससे कट रहा है, 5 1 6 3 से तो कट ही रहा है, 3 3 9, 3 5 का 15, 3 8 का 24 हो गया। अच्छा, ये 0 से 0 चला गया, 5 से काटिए, 2 से काटिए, 2 5 का 10, 2 3 का 6। अब 35 25 175, 175 और 8 दिया का 24, 7 5 12 3 से तो नहीं कट रहा है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, ये थोड़ा सा चैलेंजेबल हो गया, ठीक है। चलिए तो 24, 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते तो चल ही जाएगा। 24 सत्ते हो गया आपके पास, चलिए 24 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 16 168, 168, 24 सत्ते 168, 7 बच गया ना, 70, 24 दिया 72, 24 दिया तो 72 नहीं जाएगा, 24 दूनी जाएगा 48। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये दो ऑप्शन में फंस गए हम। 24 दूनी 48, अभी भी बचा हुआ है 70, 70 में से 48 चला गया तो बच गया आपके पास 22, 22 अभी भी बचा हुआ, 22 का मतलब हो गया 00। 24 नहीं है, 240, 9 9 कहाँ पे दिख रहा है, 9 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं 2429 लगभग ये एकदम एग्जैक्टली आंसर ये हमारे पास आएगा 7.292, ठीक है। 7.292, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए हम कहते हैं कि मैथ ऐसा चीज है जो हमेशा आपको कैलकुलेशन परेशान करेगा। आप जोड़ घटा गुणा भागा ऐसा नहीं कि बचपन में सीख लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको हर टाइम वो चीज करना है। क्वेश्चन एकदम डीटू मतलब एकदम लंबे तरीके से सॉल्व करना है, जब भी घर पे प्रैक्टिस करो तो छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए कि सर ये तो जोड़ घटा गुणा भागा हम आगे कर ही लेंगे, ऐसा नहीं। आप करके देखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 7.294 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमा के दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का 5% बराबर बी, ए का 5% बराबर बी, तो 20 का 20 का b% कितना होगा, 20 का b% बराबर व्हाट, 20 का b% बराबर व्हाट। अच्छा, ए का 5% बराबर बी। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। a/2 का 20%, a/2 का 20%, बी ऑप्शन में हमारे पास है a/20, a/20 का 50%। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास a/2 का 50%, a/2 का 50%, एंड फाइनल डी ऑप्शन दिया हुआ है, फाइनल डी ऑप्शन दिया हुआ है a/20 का 20%, a/20 का 20%, a/20 का 20%, ठीक है। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है कि ऑप्शन में जिस तरह से आंसर दिया है उसी अकॉर्डिंग में लाना है, उसी तरीके से लाना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए का 20% बराबर बी, ए का 20/100 बराबर का बी हो गया। इसको काटेंगे तो 5, यानी कि a/5 इजकल टू बी। अब आपसे यहाँ पूछ लिया है ये कि b का 20% कितना होगा, b का 20% कितना होगा। 20% का बी पर 20 का 20% या तो बी का 20%, दोनों का चीज तो एक ही है, हमने पहले बताया है। तो यहां से देखिए बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू दिया हुआ है a/5 और का 20% का 20%, ये ऑप्शन में कहीं पे है, ये ऑप्शन में कहीं पे है, ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा ये चीज, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, बी का वैल्यू 5a/100, अच्छा ए का 20% का 20%, हमारे ख्याल से तो आंसर यही आना चाहिए। ए का 5% बराबर बी, ए का 5% बराबर बी, ठीक है। तो a/20 बराबर a/20,
अच्छा, ए का 5% बराबर बी, ए का 5%, सॉरी, ए का 5% बराबर बी दिया हुआ भाई, ए का 5% बराबर बी, तो ये 20 हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग 20 पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग 20 पुट करेंगे। अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ गया, ए बाय 20 इंटू 20%, ए बाय 20 इंटू 20%, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारे पास उसी टाइप का है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, वो लगभग उसी पैटर्न पे दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए का x% बराबर बी का y%, ए का x% बराबर बी का y%, तो तो बी का z% कितना होगा, तो बी का z% बराबर कितना होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड बाई का x% ऑफ ए, बी दिया हुआ है ZX बटा का y ऑफ परसेंट ऑफ ए, सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई बटा का Z% ऑफ ए, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है YZ% ऑफ ए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। चलिए देखते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का x% मतलब x बटा का 100 बराबर बी का y बटा का 100, 100 से 100 कट गया, ए एक्स बराबर हो गया बी वाई, हमको बी का पूछा है इसलिए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स बटा का वाई, बी का वैल्यू एक्स बटा का वाई हमने निकाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है बी का Z%, क्या पूछा है, बी का Z% कितना होगा, तो बी का जगह में पुट कीजिए ए एक्स बटा का वाई का Z%। अब ये ऑप्शन में मिलाइए, ये कहाँ पे ऑप्शन में है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ZX बटा का Y% ऑफ ए, ये चीज लिख सकते हैं। ये ऑप्शन किस में मिल रहा है सर, ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये किस में मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी आ सकता है, हम और लेवल तक नीचे जा सकते हैं या तो ऊपर में ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना है जो ऑप्शन का अप्रोच दिया हुआ, ऑप्शन जहां तक दिया वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, किस टाइप का ऑप्शन दे रखा है प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि P का 60% बराबर Q का 40% हो, यदि P का 60% बराबर Q का 40% हो, तो तो पूछा है P बराबर Q, P, तो P Q का कितना प्रतिशत है। अच्छा तो पूछा तो P Q का कितना प्रतिशत, आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 33.33%, 33.33%, बी 66.66%, सी 150% एंड डी 75% दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, यदि पी का 60% बराबर क्यू का 40% हो, ये चीज पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पी का 60 बटा का 100 बराबर क्यू का 40 बटा का 100, ये नहीं दिया हुआ है, कट गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, यानी कि 3p बराबर का 2q, तो p बाई q का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा p का वैल्यू सीधा लिख दीजिए, p का वैल्यू हो जाएगा 2q बटा का 3, 2q बटा का 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो p है यानी कि 2q/3 जो है, 2q/3 जो है, 2/3 का जो q है, p का वैल्यू q का कितना प्रतिशत है, q का ये कितना प्रतिशत है, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है 2/3q, ये q का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। जी हाँ, यही पूछा है, ये पूछा है कि
क्यू का कितना, पी जो वैल्यू है वो क्यू का कितना प्रतिशत है, आपसे यही चीज पूछा हुआ है। अच्छा, हम मतलब पी जो है, पी बराबर जो वैल्यू आया है वो 2Q/3 का ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, कितना का मतलब एक्स मान लिए, ये कितना प्रतिशत है बताइए, एक चीज पूछा आपसे, कितना प्रतिशत है किसका, क्यू का। अच्छा ये वैल्यू, ये क्यू का, यानी कि पी बराबर ये जो है ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है क्यू का। तो 2/3% का मतलब ऊपर में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसके जगह में हो जाएगा 66.66%, 66.66%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 16% बढ़ाने पर 580 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है। एक संख्या में, एक संख्या में 16% बढ़ाने पर 580 हो जाती है, हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपके पास 500, 650, 200, 780। 500, बी 650, 280 एंड डी नंबर, डी नंबर दिया हुआ है 700। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है। एक संख्या 16% बढ़ाने पर, 16% बढ़ गया संख्या कोई, 16% बढ़ गया, इसका मतलब आप बोलोगे इस तरह 116 हो गया। कितना हो गया, 116। अच्छा 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलोगे सर 4/25, 4/25। अरे 4% का मतलब 1/25। ठीक है, तो 16% का मतलब 4/25। संख्या हमारे पास पहले था 25, अब बढ़ के हो गया 25 और 4 29, बढ़ा है ना जी 16%, तो 25 से हो गया 29। और बढ़ने के बाद ये 29 का वैल्यू दिया हुआ है 580, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो पूछा है संख्या, वो पहले कितना था, संख्या 25 था, तो 29 का वैल्यू 520, एक का वैल्यू 20, तो 25 का वैल्यू 25 और गुना का 20 बराबर 500। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बराबर 500। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, इसी टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में 18.75% बढ़ाने पर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 18.75% बढ़ाने पर वो संख्या हो जाता है 9880, 9880, 98। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है, और 7380, फिर 8320, फिर 8320, ये ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। चलिए सेम इसी पैटर्न पे बनाना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना पड़ेगा कि 18.75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। भाई मेरे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब देखिए, अब अब क्या, एक संख्या को इतना परसेंट बढ़ाने पर आप लिखोगे, संख्या पहले 100 था सर, फिर बढ़ा दिए तो ये हो गया 118.75%, तो इतना हो गया, तो फिर इतना हो जाता है, उसके बाद संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ए का वैल्यू लाना पड़ेगा, तब ना इसके पास पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं, आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू 18.7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको याद कीजिए। आप बोलोगे सर 6.25% का वैल्यू कितना होता है, 6.25% का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए। 6.25% का वैल्यू कितना होता है, 1/16 कितना होता है जी, 1/16, 1/16। तो ये देखिए, तो इसका ये 3 गुना नहीं है, तो यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, यानी कि 18.75% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/16, 3/16। ये इतना से बढ़ जा रहा है, मतलब संख्या पहले हमारे पास 16 था, बढ़ के गया 19,
बढ़ के कितना हो गया 19। और 19 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 19 का वैल्यू दे रखा है 9880। तो 19 से काटिए इसको, 19 पच्चे 95, 3 19 दूनी का 38, 520, यानी कि एक का वैल्यू 520, तो 16 का वैल्यू, तो 16 गुना 520, 16 गुना का 520, 16 दूनी 32 का 2, 32 का 2, एक जीरो के बाद 2 आना चाहिए, एक जीरो के बाद 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद ही रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो भाई मेरी दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जनरल तरीके से बनाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने के बाद लगभग का क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे बनेंगे। अभी जो लेवल एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है वो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बस क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, बस एकदम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन उसको टफ कर दिया, इसको जो सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन उसका टफ कर दिया, सीधा समझिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को जान रहे हैं, आपको लग रहा है कि एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो वहां पे इस तरह का जो एक हर चैप्टर का जो एक होता है बेसिक चीज, वो अगर जान जाओगे कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो फिर आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। अब हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से एकदम D2 क्वेश्चन पे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन पे जो आज आज कल की परीक्षाओं में मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जो परीक्षा जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो जितने जिस लेवल का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिस टाइप के जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोर्ड वालों ने पूछ रहा है, चाहे वो SSC की बात हो, रेलवे की बात हो, डिफेंस की बात हो, तो हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन एकदम D2 करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए यही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।